मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। मानसून कई इलाकों से विदा ले चुका है। एक आप देखेंगे कि जहां से मानसून विदा हो गया है वहां पर मौसम एकदम बदल गया है, और जिस इलाके में मानसून अभी भी रुका हुआ है वहां पर एकदम अलग तरह का मौसम है। यानी कि कुछ इलाकों में तो मूसलाधार बारिश हो रही है और कहीं पूरी तरह से मौसम सूखा है, तेज धूप निकल रही है और न्यूनतम तापमान गिर रहे हैं, यानी मिनिमम टेम्परेचर गिर रहे हैं। उसका कारण यह है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हवाओं का जो खेल है वही है सारा वेदर के ऊपर, कि जब हवाएं घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है, उत्तरी गोलार्ध में ऊपर उठती हैं, उसमें जो नमी होती है वो कंडेंस होती है, बादल बनाती है, बारिश करती है, और अगर एंटी साइक्लोन है यानी घड़ी की दिशा में घूम रही हैं तो वो नीचे की तरफ आती हैं, गर्म होती हैं और बादल नहीं बनते। और उसी तरह से अगर ये उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं इस समय अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, तो ये जो महीने हैं सर्दी के, तो उस समय क्या है कि ये थार डेजर्ट है जो पाकिस्तान में और राजस्थान में, ये रात के समय ठंडा हो जाता है और यहाँ से सर्द हवाएं आती हैं, और धीरे धीरे जब तापमान गिरते हैं तो यहाँ से जो सर्द हवाएं आती हैं वो तापमान को गिराती हैं। लेकिन अभी फिलहाल जब तक अक्टूबर का मिड आएगा तब तक जो दिन में गर्म हवाएं हैं, क्योंकि दिन में रेगिस्तान गर्म होता है, रात में ठंडा होता है, तो न्यूनतम तापमान तो गिरने लगते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि जैसे कि चूरू, बीकानेर है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पलौदी, ये सारे जो इलाके हैं यहाँ 38 और 39 डिग्री के आसपास तापमान है। 40 डिग्री का आंकड़ा भी छू रहे हैं कुछ जगह पर, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जैसे ही मानसून ने विदाई ली है, क्योंकि बादल बनना बंद हो गए हैं, बारिश बंद हो गई है, तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि जो रात में जब ये रेगिस्तान ठंडा होता है तो हवाएं जब उधर से आती हैं तो आप देखेंगे कि जैसे कि हिसार है, नारनौल है, इन इलाकों में तापमान गिर रहे हैं। और दिल्ली से भी क्योंकि ये मानसून हट चुका है, पूर्वी जो हवाएं होती हैं, जो नमी वाली हवाएं होती हैं, वो अपेक्षाकृत गर्म होती है, यानी कि थोड़ी सी उसमें गर्मी होती है क्योंकि वो उमस भरी होती हैं, तो वो मिनिमम टेम्परेचर को बढ़ा देती है। लेकिन जो सूखी हवाएं हैं वो तापमान गिराती हैं। तो दिल्ली में आप देखा होगा आपने कई जगह पर 19 डिग्री, 18 डिग्री, और रिज एरिया जो दिल्ली का है वह 17 डिग्री तक तापमान आ गया, जहाँ सामान्य से 6 डिग्री नीचे पहुंच चुका है। और दिल्ली के कई इलाकों में 20 डिग्री के नीचे भी तापमान आ गया है, जो कुछ मतलब एक हफ्ते पहले 26-27 के आसपास था, यानी कि 6-7 डिग्री की गिरावट हुई है, और कहीं कहीं तो 7-8 डिग्री, 9 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली है। तो दिन और रात के तापमान में जो अंतर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अब क्या होगा कि देखा जाए तो जो उत्तर पश्चिम भारत है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के आधे इलाके यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके, गुजरात, ये सारे इलाके अब पूरी तरह शुष्क रहेंगे। और यहाँ पर अब क्या होगा कि मैक्सिमम टेम्परेचर ज़्यादा रहेंगे और मिनिमम टेम्परेचर धीरे धीरे गिरेंगे, एकदम नहीं कि तेजी से गिरे, लेकिन हल्की हल्की जो ठंडक की शुरुआत है वो रात में दिखाई देने लग जाएगी। अर्ली मॉर्निंग में टेम्परेचर सबसे कम होता है, तो उस समय मिनिमम टेम्परेचर वो गिरेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि ये जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया था वो कमजोर पड़ करके अब ये मैंने गलती से साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना दिया, यहाँ पर ये लो प्रेशर एरिया है, यानी कि ये लो प्रेशर एरिया के रूप में अभी यहाँ पर बना हुआ है, और ये धीरे धीरे साइक्लोनिक सर्कुलेशन में तब्दील हो जाएगा। तो ये झारखंड के आसपास है, पहले ये थोड़ा सा ऊपर आया था, तो इसके प्रभाव से पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा रहने वाली है। और सबसे अच्छी बारिश जो होगी वो बिहार में, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये जो 3 राज्य हैं, ये बहुत अच्छी बारिश देखने वाले हैं। ये अगले 2-3 दिनों तक इस इलाके में बारिश रहेगी। और एक तरफ देख रहे हैं जो आप देखेंगे, ये वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से होती हुई और इस तरह से ये आंध्र प्रदेश के तट तक आ रही है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई इलाकों में बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है, जैसे कि प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर और रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी, अयोध्या, गाजीपुर, मऊ, बलिया और फैजाबाद, ये सारे जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश हो सकती है। उसी तरह से दादनगर, कुशीनगर, गोंडा, बस्ती, महाराजगंज, इन सारे इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। लखनऊ में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी या बादल छाने की संभावना है, लेकिन लखनऊ से और पश्चिम में आप चलेंगे, जैसे कि आप देखेंगे कि मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत और बरेली, बदायूं, कासगंज, एटा, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे, शुष्क रहेंगे, और दिल्ली एनसीआर में भी कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी। तो यानी कि इस वेदर सिस्टम का जो असर है वो बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ भागों सहित झारखंड में
दिखाई देगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तरी छत्तीसगढ़ में इस जो लो प्रेशर एरिया का असर दिखाई देगा और धीरे धीरे इसका असर कम होने लग जाएगा, लेकिन अगले 2-3 दिनों तक यहाँ पर बारिश जारी रहने वाली है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां, क्योंकि ये आप देखिए हवाएं इसी के साथ साथ जो ये बंगाल की खाड़ी से जो नमी लेकर के आ रही है यहाँ पर, तो उसके प्रभाव से यहाँ पर भी थोड़ा सा जो ये बारिश की गतिविधियां अच्छी होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन ये उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, मध्य भाग है, ये पूरी तरह शुष्क रह सकता है। अगर हम देखें तो ये जो स्काईमेट का जो मॉडल आता है, आपके हमारी ऐप में भी आता है, जो ऐप है अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए उसमें, और जो हमारी वेबसाइट है उसमें भी 15 दिन का मॉडल है। तो ये अगले 24 घंटे में जो बारिश दिखा रहा है, आप देखिए कि ये जो गहरा केसरिया रंग है ये ज़्यादा बारिश है, उसके बाद ये थोड़ी सी कम है, मॉडरेट है, यहाँ हैवी है, और जैसे जैसे अब कलर लाइट होता जाएगा वैसे बारिश कम होती जाएगी। तो ये आप देखिए नेपाल की पहाड़ियों में और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के कई इलाकों में अच्छी बारिश है, तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये अपना फॉरबिसगंज है, किशनगंज, अररिया, सुपौल, भागलपुर, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार, यहाँ से लेकर के चंपारण, सीतामढ़ी, ये सारे इलाकों में, मुजफ्फरपुर और ये पटना वगैरह, इन सारे इलाकों में तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। और उसी तरह से आप देखेंगे कि दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कूच बिहार, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी उप हिमालय पश्चिम बंगाल में अच्छी बारिश है, और झारखंड के पूर्वी इलाकों में ज़्यादा है, यानी कि खुंटी, चाईबासा और सिंहभूमि और धनबाद, पाकुड़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। गंगे पश्चिम बंगाल में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, और उसी तरह से असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इन इलाकों में भी बारिश अच्छी दिखाई दे रही है। उड़ीसा के कुछ भागों में अगर देखें तो हल्की बारिश है ऊपर के इलाकों में, और जो दक्षिणी इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी हल्की बारिश है। और उसी तरह से ये पूर्वी मध्य प्रदेश तक बारिश की गतिविधियां और छत्तीसगढ़ तक दिखाई दे रही है। और ये जो नेपाल की पहाड़ियों में बारिश है, उत्तराखंड में बहुत हल्की बूंदाबांदी आपको दिखाई देगी। तो इस तरह का वेदर सिस्टम ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगले दिन हम देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां और ज्यादा, जो तेज बारिश है वो और ज्यादा पूर्व की तरफ सरक जाएगी, कि धीरे धीरे वेदर सिस्टम आगे की तरफ जाएगा। तो इस तरह की वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई देने वाली है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी ज्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे। ग्वालियर संभाग से लेकर के जो धार है, खांडवा, खरगोन, नीमच, रतलाम, उज्जैन, ये सारे इलाके पूरी तरह शुष्क रहेंगे। टेम्परेचर यहाँ दिन के बढ़ जाएंगे। और उसी तरह से जो हम कह सकते हैं विदिशा हो गया, बैतूल, होशंगाबाद, ये सारे इलाके, विदर्भ का इलाका जो महाराष्ट्र में है, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ये सब इलाके अब सूख जाएंगे। जो बारिश की गतिविधियां हम देख रहे थे महाराष्ट्र में बहुत अच्छी हो रही थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। मुंबई, थाने, धानू और उसके आसपास के इलाके, पुणे, अहमदनगर, शिरडी, ये सारे इलाके अब यहाँ पर मौसम साफ हो जाएगा। अब बारिश की संभावना इस इलाके में नहीं है। ये धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि जो नमी है वो कम होने वाली है और मौसम साफ होगा, और मानसून विड्रॉ होने के जो संकेत है वो इस इलाके में भी दिखाई दे रहे हैं। अभी फिलहाल जो है आप देखेंगे पुणे के दक्षिण में सांगली, सतना, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, इन इलाकों में छुटपुट बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। बाकी इलाके सूखे हो जाएंगे। गुजरात में और राजस्थान के पूरे जो जिले हैं सारे सूखे रहेंगे, और तापमान काफी ज्यादा रहेंगे। न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट जो उत्तरी राजस्थान है वहां पर चूरू, बीकानेर, सीकर, ये भीलवाड़ा वगैरह, इन इलाकों में दिखाई देगी। तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो जो पश्चिमी राजस्थान है वहां पर 38 से लेकर 39 डिग्री रहेगा, और बाकी इलाकों में 35 से लेकर के 37-38 डिग्री का रहेगा। और उसी तरह से जो उत्तरी और जो कच्छ का इलाका है गुजरात में, वहां पर भी 36-37 डिग्री का तापमान रहेगा। बाकी जगह 34-35 डिग्री टेम्परेचर रह सकता है। तो इस तरह का वेदर इस इलाके में दिखाई देगा। तेलंगाना में भी बारिश की संभावना काफी ज्यादा कम हो गई है, और उसी तरह से कोस्टल आंध्र प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। तमिलनाडु में बहुत हल्की बारिश होगी। केरल के कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है, लेकिन कोस्टल कर्नाटका और इंटीरियर कर्नाटका, ये सारे इलाके भी छुटपुट बारिश की गतिविधि देखेंगे। अभी अंडमान और निकोबार द्वीपों में अभी भी मॉडरेट शावर्स और 1-2 हैवी स्पेल दिखाई दे सकते हैं आपको, लेकिन लक्षद्वीप में बहुत ज्यादा बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही। तो इस तरह की वेदर एक्टिविटी पूरे इलाके में आप देखेंगे। तो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, पहले यहाँ पर आपने देखा था कि एक डिप्रेशन बना हुआ था, जो दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में डिप्रेशन था, यहाँ पर डिप्रेशन था, फिर वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना, फिर लो प्रेशर एरिया बना, वो सारा डिफ्यूज हो गया है। और अब एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बन गया है, लेकिन इसका कोई भी असर आपको दिखाई देने वाला नहीं है। इसका असर समुद्र में ही रहेगा, और ये कोस्ट पर कोई बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही। तो कुल मिलाकर के जो दक्षिणी प्रायद्वीप है, यहाँ पर भी बारिश कम हो जाएगी। केवल ये जो इलाका है जो हम देख रहे हैं कि पूर्वी भारत है, यहाँ पर ही वेदर एक्टिविटी ज्यादा होगी, पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में, और बाकी सारे इलाके पूरी तरह शुष्क रहेंगे। हो सकता है कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो ट्रफ आपको दिखाई दे रहा है, उसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में हल्की फुल्की बूंदाबांदी या 1-2 हल्की बौछारें दिखाई दे सकती हैं, बादल छा सकते हैं।
गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख इन इलाकों का मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। कोई भी वेदर एक्टिविटी इस इलाके में दिखाई नहीं देगी और पाकिस्तान के बाकी इलाके भी पूरी तरह शुष्क रहेंगे। सिंध वगैरह, बलूचिस्तान, ये पूरे इलाके शुष्क और गर्म बने रहने की संभावना है। यानी कि मानसून अब धीरे धीरे आधे से ज्यादा हिंदुस्तान से विदाई ले लेगा, लेकिन काफी इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पर वेदर सिस्टम बने हुए हैं और जो मूसलाधार बारिश वहां पर जारी रह सकती है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।